अभी अभी आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बिहार दरोगा ई आपका SI भर्ती 2025, जिसका हम बतलाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें आपका परिवहन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका अप्लाई आपको 30 मई से लेकर 30 जून तक कर सकते हैं। इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस बतलाएंगे, इसमें कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या पोस्ट है, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, जो कि आपका एक दरोगा का डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे थाना में रहा था, इसमें आपका परिवहन विभाग का रहने वाला है। तो परिवहन विभाग के आप ऑफिसर बन सकते हैं इसमें, अगर इसका एग्जाम आप निकालते हैं तो आपका एक दरोगा का डिपार्टमेंट रहने वाला है। जैसे हम लिखे बिहार दरोगा ESI, जैसे में परिवहन विभाग की तरफ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें बात करेंगे इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, फिजिकल कितना महंगा, मेडिकल कैसे कैसे, इसका मतलब फुल प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, इसमें कितने एग्जाम होगा, किस प्रकार का प्री मेंस, इसका प्री का सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्क कितना रहेगा, आपका मैथ से कितना, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है, किसमें आप पास होइए, किसमें आप फेल होइएगा, आपका फाइनल मेरिट किस पर बनेगा, इस वीडियो में एक पूरे डिटेल में बतलाने वाले। तो पहले हम इसमें आपको अप्लाई डेट आपको 30 जून से लेकर आपको 30 मई 2025 तक कर सकते हैं, ठीक है। 30 जून से ही इसका स्टार्ट है आपका, 30 मई तक आप जस्ट नोटिफिकेशन आया 10 से 15 नोटिफिकेशन, मतलब 10 से 15 मिनट का नोटिफिकेशन आया, जो अब अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसका परिवहन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन है, ठीक है। परिवहन विभाग जो अगर आप इसको एग्जाम निकालिएगा तो जैसे में गाड़ी होता है, ट्रक हो गया, बस हो गया, इसका विभाग आप मतलब विभाग मिलेगा तो आप एक अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको एग्जाम निकालते हैं तो बात करते हैं जिसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई के लिए कितना लगेगा, तो आपका 700 रुपये जनरल और OBC और EBC के लिए 700 रुपये लगेगा, ठीक। 2 नंबर में 400 रुपये आपको SC और ST के लिए लगने वाले एप्लीकेशन फी, ठीक है, 700 और 400। और INC में बात करते हैं तो इसमें आपको 21 से लेकर 37 वर्ष आपको क्या है जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको 3 वर्ष आपको OBC के लिए यहाँ पे, और आपका 5 वर्ष SC हो गया और ST हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप SC और ST से आते हैं तो आपको 21 से 42 वर्ष, 21 से लेकर 42 वर्ष, और OBC से आते हैं तो 40 वर्ष, 21 से लेकर 40 वर्ष OBC के लिए, जनरल के लिए 21 से लेकर 37 वर्ष आपको एज सीमा मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया है। मैक्सिमम मिनिमम आपको 21, मैक्सिमम आपको 21 कहते हैं तो 42 वर्ष एज रहने वाला है। उसके बाद अगर आप एज काउंट बताते हैं तो एज काउंट कैसे है, तो आपको 1 और 10 से लेकर 2025 तक अगर आपको 21 वर्ष मैक्सिमम मिनिमम को 42 वर्ष है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एबव है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 18 से मतलब नीचे है तो आप इसको, अगर 21 से आपको अगर एज नीचे है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एज काउंट के ऊपर। अभी इसका योग्यता आपको ग्रेजुएशन में है, आप किसी भी आप ऑनर्स ग्रेजुएशन किए हैं, अगर आप पास से जैसे हो गया या आर्ट्स से हो गया आपका, जैसे मैथ से बहुत सारी इसमें ऑनर्स होता है, आप किसी भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसको आप निश्चित होकर अप्लाई कीजिएगा, जिसमें आपको पोस्ट आपको 34 की जाएगी, 34 ही पोस्ट रहने वाला जो बिहार के अंतर्गत निकला हुआ है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम बतलाएंगे, इसका चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। तो 1 नंबर में आपको रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है ना। आपको रिटर्न एग्जाम में दिखेंगे, जब आप जैसे पास कीजिएगा आपको दूसरे का आपको स्टेप आप क्या फिजिकल के लिए जाइएगा, उसके बाद आपको मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल आपको सिलेक्शन हो जाएगा और आप एक अधिकारी बन सकते हैं। जैसे मैं हमको रिटर्न के लिए हम बताते हैं, आपको रिटर्न के लिए क्या क्या सिलेबस है, तो आपका प्री होगा और 2 नंबर आपका मेंस होगा। प्री के लिए अगर आप एग्जाम निकालते हो, मेंस के लिए क्वालिफाई हो गया। अब प्री के लिए अगर आप एग्जाम निकालते हो तो ये भी जानना जरूरी है इसका सिलेबस क्या है रहने वाला। तो प्री के लिए आपको जीके से क्वेश्चन आएगा, GS से क्वेश्चन आएगा, तो आपका क्वालिफाई नेचर है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आप कहीं नहीं, आप एकदम मतलब क्या तो बाहर हो जाइएगा एग्जाम से, ठीक है। उसके बाद आप प्री के लिए आपको सिलेबस बता दिए, जीके GS से क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, आप इसमें क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई जैसे कर दीजिएगा तो आपको मेंस के लिए डेट आएगा, 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद आपको मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के लिए आपको पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में हम बताते हैं कैसे, तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, वो भी हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। आपको 33% पेपर 1 में पास होना है, यहाँ पे आप 33% अगर यहाँ पर ला देते हैं तो आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात रहा था मेन आपको पेपर 2 है ना, यही आपको मेन आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। अब इसको आप छोड़ दीजिए, पेपर 2 के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ताकि पेपर 2 में इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। पेपर 2 का हम सिलेबस बताते हैं। पेपर 2 का आपका यहाँ पे सिलेबस है, आपको जीके से क्वेश्चन रहेगा, जीएस से रहेगा, मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, साइंस से रहेगा। पेपर 2 का ज़्यादातर क्वेश्चन तो जीके से GS से रहने वाला है, मैथ रीजनिंग से 10-10-20 क्वेश्चन रहता है। और इसमें आपको टाइम बतला देते हैं, आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी रहता है और आपके इस वक्त फाइनल मेरिट इसी पर बनता है। और इसका आप कोई वैल्यू आपका जो इसमें मेरिट बनेगा, आपको फाइनल सिलेक्शन आप यही दिलाने वाला है पेपर 2। इसीलिए इसका सिलेक्शन उससे ही रहने वाला है। आप पेपर 2 को ज़्यादा फोकस कीजिएगा,
जैसा ही आपका पेपर 2 का मतलब प्रक्रिया जैसे में फाइनल हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। और मेन इस पर पेपर 2 को फोकस करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहने वाला, इसका जल्द ही बहुत जल्द इसका एग्जाम डेट आएगा। जैसे एग्जाम डेट आएगा मैं एक वीडियो बना दी है और आपको 30 मई से इसको अप्लाई करना है, 30 जून तक लास्ट डेट रहना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहने वाला है।